आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल पढ़ के आप लोग को तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी की जो स्टोरी है वो फुल शेयर करने वाली हूँ, और ये अनएक्सपेक्टेड ट्विंस प्रेगनेंसी थी, मैं आप लोग को बताऊँ। अच्छा जी, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शादी हुई थी जी अगस्त 2018 में, ठीक है ना। तो मेरी शादी हुई थी 2018 अगस्त में। उसके बाद जी हंसते खेलते कूदते एक साल गुजर गया और पता भी नहीं चला, और माशाल्लाह से मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी आ गई। अच्छा जी, आगे स्टोरी बताने से पहले मैं आप लोग को बताऊं कि इसमें जो है मेरे ससुराल वालों का बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ है कि उन्होंने मुझसे कभी कुछ भी नहीं बोला ना पूछा। उमूमन होता है ना ससुराल में कि 3 महीने गुजरे, 4 महीने, 5 में 6 महीने के, हाँ भाई खुशखबरी है, कुछ है कुछ है कुछ है। तो ऐसा किसी ने भी नहीं मेरे साथ ना पूछा, ना कोई ऐसी बात करी जिससे मेरी दिल आज़ारी हो। तो ना मेरी सास ने कभी मुझसे कोई ऐसी बात की, ना मेरी नंदों ने। मेरी माशाल्लाह से 2 नंदें, एक अमेरिका में होती हैं, एक कराची में होती हैं। तो कभी किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। खैर, 1 साल गुजर गया, पता भी नहीं चला। आपको पता है शुरू में जो नई दुल्हनें होती हैं वो यही होता है कि सुबह उठो, शाम में जो है अच्छे से तैयार हो, हस्बैंड के साथ वीकेंड में निकल जाओ, घूमो फिरो, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, यही होता है। तो 1 साल तक तो मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद कुछ हुआ कि मुझे थोड़ा सा फील होने लगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरी क्या रूटीन है। मतलब बस सुबह उठो, नाश्ता करो, फिर सो जाओ, फिर कोई ऐसे कुछ खास काम नहीं। मतलब जो ससुराल में ज़्यादा हम लोग भी नहीं थे, सिर्फ मैं थी, हस्बैंड थे और मेरे सास ससुर। तो तब मेरे ससुर भी थे, अब मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। तो जो है बस यही रूटीन होता था। अच्छा, जब 1 साल गुजरा तो जो है मैंने अपने घर में अपनी आंटी से जिक्र किया कि जो है ना क्या करना चाहिए। मैं सोचूं मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और देखिए, जितनी जो गर्ल्स मुझे देख रही हैं वो इस चीज़ को गलत ना लें कि नहीं बुरी बात हो जाएगी, इसमें नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा ना सोचा करें। अगर आप लोग को ज़रूरी समझते हैं तो दिखा लें। तो मैंने सोचा कि मुझे दिखा लेना चाहिए ना। तो मैंने अगस्त में, मेरी 27 अगस्त में 1 साल हुआ था 2019 में। तो पूरा सितंबर का मंथ गुजर गया, अक्टूबर के मन में मैं गई डॉक्टर के पास ना, फर्स्ट वीक में। अच्छा, तो मुझे जिस डॉक्टर के पास गई वो मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था। तो मैं उनके पास गई और मैं उनसे इसरार कर रही थी कि आप जो है मुझे कोई कंसीविंग टैबलेट लिख दें। तो मेरी डॉक्टर ने काफ़ी सुनी मेरी बात। उसने पूछा कि कितना टाइम हुआ है तुम्हारी शादी को? मैंने बोला 1 साल। तो कहने लगी बस 1 साल? लड़की 1 साल में तो मेरे पास आ गई। लिटरली उसके यही जवाब थे। और मैं आपको ये जो वर्डिंग्स है ना मैं कभी भूल नहीं सकती, मुझे वर्ड टू वर्ड सब याद है। तो जो है मैंने बोला जी। तो फिर उसने मुझे बोला कि देखो, मेरी और मेरी देवरानी की शादी साथ में हुई थी। ये कौन बोल रहा है? मुझे मेरी डॉक्टर। तो उसने बोला कि मेरी और मेरी देवरानी की शादी साथ में हुई थी और उसने जो है 2 से 3 मंथ्स में कंसीव कर लिया था, लेकिन मुझे कंसीव करने में 2 साल लग गए। तो मैं क्या करती, क्या मैं गोलियां खाना शुरू कर देती? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला के कुछ काम है, इन पे अल्लाह ताला का ही मतलब क्या कहना चाहिए उसूल है कि वो जब जिसको देना चाहता है तो दे देता है। मैं 1 साल में तो कभी किसी को टैबलेट नहीं देती, मैं 2 साल तक तो लाजमी हर न्यू कपल को बोलती हूँ लेकिन टाइम दे। तो आजकल आपको पता है हम लोग की ग़िज़ाओं में भी वो बात नहीं है कि जो है ना पहले ही होता था कि हर जो है ना पहले के वक्तों में शायद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में लड़कियां कंसीव कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। खैर जी, तो मैंने जो है ना उसको डॉक्टर को बहुत बोला कि नहीं डॉक्टर आप देखें, जो है ना 1 साल हो गए वो। तो उसने मुझे बोला अच्छा, तो मैं तुम्हें ना ब्लड टेस्ट लिख के देती हूँ, तुम वो ब्लड टेस्ट मेरे पास करवा कर आओ, फिर मैं तुम्हें देख के आगे बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा। उस ब्लड टेस्ट से मैंने डॉ से करवाया था, और उसमें मतलब ब्लड लेके 5 जो अलग अलग होते हैं शीशी उसमें रख लिए थे मेरे, मतलब 5 मुझे ब्लड टेस्ट लिखे थे। तो वो मैंने करवा ली, उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर को मैंने दिखाया। तो उसने बोला माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, तुम्हें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, बस जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो मैंने उसको बोला कि डॉक्टर प्लीज़ आप देखें कुछ। तो मैं उसको मुसलसल वही इसरार करी थी। तो उसने मुझे बोला अच्छा, तो मैं तुम्हें जो हूँ लिख के देती हूँ फॉलिक एसिड। सबको पता है, कॉमन है, हर कोई खाता है शुरू में अपनी प्रेगनेंसी के 3 से 4 मंथ। तो उसने मुझे बोला कि तुम जो है वो खाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने कहा तुम्हें 3 महीने लगातार खानी है बिना नागे के, और तुम आओगी अब मेरे पास जनवरी में। अगर तुम्हें जनवरी तक नहीं होता कंसीव तो मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ तुम्हें लिख दूंगी टैबलेट। उसने मुझे ये बात बोली। अब अल्लाह जाने उसने मुझे उस वक्त ऐसे ही बोला था या इसने बोलते पीछे पड़ गई खामोश कराने के लिए बोला था या किस लिए। तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो
3 महीने तक फॉलिक एसिड का, आप याद रहे मैं गई थी अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर के शुरू में, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उसने मुझे कहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ गई, मैं अपना खाना शुरू हो गई, मैं बिल्कुल रेगुलर खा रही थी और जो है ना नमाज भी पढ़ रही थी, दुआ भी मांग रही थी। अच्छा, इसके बाद आता है मेरा एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि नवंबर के एंड में मेरी कज़न की शादी थी, मेरी खालाजाद कज़न की शादी, ठीक है। तो अब जो है क्या हुआ कि मैं जो हूँ कर रही थी ड्राइंग रूम की डस्टिंग, मुझे अच्छा आज भी याद है अच्छे से, मैं भूल नहीं सकती वो सारे दिन, वो सारी बातें। तो माइयो थी और उसकी, और मैं डस्टिंग कर रही थी, मैंने अपने सारे कपड़े निकाल लिए थे सब दिनों के, माइयो, मेहंदी, बारात, वलीमे के। मैंने अपनी सास को सब दिन के कपड़े दिखाए थे कि अम्मी देखें मैं सब दिन ये पहनूंगी, सही है? उन्होंने कहा हाँ सही है। मेरे हस्बैंड ने जे डॉट से जाके उसकी माइयो में पहनने का मस्टर्ड कलर का इतना खूबसूरत कुर्ता लिया था मेरे साथ, वलीमे में पहनने के लिए वो कोट लेकर आए थे मेरे साथ, सब तैयारी थी। तो खैर जो अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं, तो मैं कर रही थी ड्राइंग रूम की डस्टिंग, और डस्टिंग करते करते मुझे नहीं पता अल्लाह जाने क्या ऐसा हुआ कि मैं जब नीचे बैठ के टेबल की डस्टिंग कर रही थी ना, तो टेबल का जो कोना था वो मेरी कमर में जाके ऐसा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे लगा कि मेरी पसली के अंदर घुस गया और मेरी पसली टूट गई, कमर टूट गई मेरा, ऐसा इतनी जोरदार मेरी चीख निकली। और मैं जाके अपने बेड पे लेट गई। लिटरली आप लोग यकीन पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे कि मैं 2 से 3 घंटे में एक करवट से दूसरी करवट नहीं हो सकी, ऐसा मेरे पेन। फिर बहरहाल जो है मैं उसकी शादी में नहीं जा सकी, अटेंड नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे जो है डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी थी, और जो है मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। तो हस्बैंड जो है मुझे वो एप्पल का जूस लाके पिला रहे हैं, मुझे फिश खिला रहे हैं। अब ये पता नहीं ना, डॉक्टर ने भी दवाई दी, हम अपनी तरफ से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने सोचा था चलो मैं हिम्मत करके बारात में चली जाऊंगी, तो उसका नतीजा है, आपको पता है ना आयरन होता है सेब के जूस में भी, फिश भी थोड़ी गर्म होती है। तो मुझे लग गए मोशन, और इतने ज्यादा कि मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं दीवार पकड़ पकड़ के चल रही थी, इतने ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि जिसका कोई नहीं। मुझे इतना अफसोस, क्योंकि मुझे पता था मैंने कितनी कैसी तैयारी की थी। खैर अल्लाह ताला का हुक्म, मैं नहीं जा सकी। तो उसके बाद जी, लेकिन मैं जो हूँ अपनी गोली खाती रही। अच्छा हाँ, मैं जब शादी में नहीं गई ना, तो बहुत से लोगों को ये लगा कि शायद मैं कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्टेड हूँ, तो मैं नहीं आई, मैं छुपा रही हूँ, या कुछ होता है ना, नहीं जाते शुरू में जो होता है। तो मुझे बाद में मेरी आंटी ने ये बात बताई, तो मेरा और दिल दुखे, मेरा इतना दिल दुखा कि यार ऐसी कोई बात नहीं और लोग ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे बहुत, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन लोग समझ रहे थे मेरे ना जाने की वजह से। खैर जी, सबकी अपनी सोच अपने साथ। अच्छा जी, उसके बाद आया दिसंबर का, मैंने पूरा अक्टूबर भी फॉलिक एसिड खाई, नवंबर भी खाई बिना गैप के। उसके बाद आया दिसंबर में भी मैं खा रही थी, और मैं अभी तक फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्ट में हमारी होने वाली थी शिफ्टिंग, ठीक है, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है। तो होने वाली थी हमारी शिफ्टिंग, हमें अपना घर शिफ्ट करना था। तो उसमें ये हुआ कि मुझे अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट करनी थी, तो मैं जो हूँ शिफ्टिंग में लग गई, ठीक है ना। अपनी मैं रेगुलर गोली खा रही हूँ, और जो है हम लोग अपने, जो आपको पता है कितने काम होते हैं शिफ्टिंग के। तो जब हम लोग न्यू घर में आए, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने छोड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जो है ना मदर सारे ऊपर नहीं चढ़ सकती मेरी, तो जो किचन के कैबिनेट से ऊपर स्टूल पे चढ़ के रखना, उतारना, सब करना, सब हुआ था, और जो है मैं सब काम कर रही थी। अच्छा, ये बताऊँ कि तो उस टाइम मैं एक्सपेक्ट कर चुकी थी, मैं एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं जो हूँ उतना कामों में मगन हो गई थी, अपना ये चीज़ संभालना, अपनी ड्रेसिंग अपनी अरेंज करना, अपनी ज्वेलरी अरेंज करना, कपड़ों को देखना रखना, तब जाहिर सी बात है अपना सब इंसान कर रहा होता है। तो मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मेरी डेट क्या थी। अच्छा, उसके बाद जो है दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया। तो शुरू में आपको पता है 10-15 दिन तो लगते ही लगते हैं घर अरेंज करने में, सेट करने में, तो इतना टाइम लग गया। उसके बाद जी दिसंबर के एंड में मुझे डेट याद है, 23 दिसंबर को मेरी कज़न की हुई बेटी, मेरी ये भी खालाजादी कज़न है जिसकी नवंबर में शादी हुई थी, उसकी बड़ी बहन की बेटी हुई 23 दिसंबर को। अच्छा, तो क्या हुआ कि ये जो मेरे स्टेज थे ना ऊपर के, नवंबर के एंड और दिसंबर के शुरू में जब हमने शिफ्टिंग की, तो मेरी डेट निकल गई, मुझे पता नहीं चला। एक दिन मैं सो रही थी, तो दोपहर में ऐसी मेरे पेड़ों के साइड पे दर्द हुआ, पेट के नीचे ना अचानक से जैसा होता है दर्द, तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मेरा दर्द क्यों हो रहा है, मैंने याद किया, मैंने अपने मोबाइल में कैलेंडर खोला, और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं देख के उसका क्या मैं बोलूँ, चल गए मेरे 17 डेज ऊपर हो गए थे, 17 दिन मेरे ऊपर हो चुके थे।
और हम ऐसे कामों में मगन कि हमें कुछ होश ही नहीं, कहाँ मैं हर महीने दुआ कर रही थी, इंसान को उम्मीद होती है, और वहाँ 17 दिन ऊपर हो गए, पता ही नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा तो 17 दिन ऊपर हो गए, अब क्या किया जाए। फिर मैं अपनी सास को मैंने बताया, तो सास उस टाइम बहुत खुश हो गई। जाहिर सी बात है, कोई भी वो खुशी होगा, मैं भी खुद खुश हो गई थी, लेकिन पता नहीं था जाहिर सी बातें। तो उन्होंने, जो मेरी छोटी नंद है, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि तुम आप ऐसा करें, आप शाह को बोलें कि स्ट्रिप्स आती हैं वो मंगवा के वो चेक कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे बताया मेरी सास ने, तो मैंने स्ट्रिप मंगवाई और चेक की। अच्छा, जब चेक करी ना, तो उसमें कोई आती, आप लोग को सबको पता होगा कि 2 लाइनें आती, ठीक है ना, उसमें इतनी कोई बारीक लाइन, इतनी बारीक लाइन कि कोई इतना गौर से देखना पड़ा ना, जिसकी कोई हद नहीं। अब क्या कर सकते थे, उसको क्या करा जाए। तो मैं ज़ाहिर वो तो नहीं लेके जा सकती थी डॉक्टर के पास, तो मैंने उसकी तस्वीर खींच ली, तस्वीर मैंने उसकी क्लिक कर ली। नेक्स्ट डे गई मैं डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि हाँ, लग तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन बाज़ डॉक्टर इसको मतलब नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं, हर कोई इसको सही रियल नहीं समझता। तो तुम एक काम करो, तुम एससीजी वाला टेस्ट करवा लो, बीटा एससीजी टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो तुम करवा लो। उसमें ये होता है कि अगर 1 दिन की, 1 घंटे की भी प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल क्लियर आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने मुझे वो लिख के दिया, मैंने वो करवाया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि 23 दिसंबर को मेरी कज़न की बेटी हुई थी। मैं आपको ये बात क्यों बता रही थी, क्योंकि मैं उसको वहाँ पे, मुझे उसको हॉस्पिटल में देखने जाना था, और उस दिन शाम में मैं वहाँ पे पहले डॉक्टर के पास गई थी, अब जो उसने डॉ से लिख के दिया था, सॉरी डॉक्टर के पास ही लैब गई थी, वहाँ पे मैंने अपना टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट दिया था, और फिर वहाँ से मैं अपनी कज़न की बेटी को देखने गई थी। वहाँ जो है, मैं जाहिर सी बात है, मतलब ऐसी सिचुएशन थी, दिल भी ऐसा धड़क रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या। इसकी रिपोर्ट आनी थी 2 दिन बाद। मैं आपको डेट वाइज बता रही हूँ क्योंकि मुझे डेट वाइज ही याद है, और मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद जी इसकी रिपोर्ट आनी थी 26 दिसंबर को। अब ये 2 दिन किस तरह से गुजरे ना, सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा दिल और मेरा अल्लाह बस। उसके बाद जी 26 दिसंबर को आई रिपोर्ट, और यस, इट वाज पॉजिटिव। और खुशी की जो इंतहा नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आप लोग को मैंने भी बताया कि मेरी शादी हुई थी 2018 के अगस्त में, और समझ लें 13 to 14 मंथ्स बाद मैंने कंसीव किया था। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होता है ये, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब कोई लेवल ही नहीं है खुशी का कि सबको बताया, पता चला। तो बहरहाल सब बहुत खुश हुए, सबने बहुत दुआ दी। अच्छा जी, ये हो गई एक नॉर्मल सी बात, स्टोरी। अब बात आती है ट्विंस प्रेगनेंसी की। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे बताना आपको सब कुछ है, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब बातें, दिल के बहुत करीब है मेरी सारी चीज़ें, यादें जो हुई, मैं आपको अपनी समझ लें इमोशनल स्टोरी सुना रही हूँ। तो जी खैर, ये हो गया था सब। उसके बाद जी डॉक्टर ने मुझे बोला कि हर मंथ तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा, जैसे सबका होता है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है मेरा 3 महीने तक अल्ट्रासाउंड हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। उसके बाद मेरा हर जो अल्ट्रासाउंड में आता है उसमें मेरा एक ही मतलब सिंगल बेबी आता रहा, 1 है, 1 है, 1 है। अच्छा, उसके बाद जब मेरा हुआ 4था अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, इस बात को बहुत से लोग समझते हैं कि झूठ बोला है या झूठ बोल रही, छुपाया। भाई अगर पता होता, मेरे पास तो रिपोर्ट्स भी है, अभी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, 3 महीने मेरे अल्ट्रासाउंड में सिंगल ही बेबी शो होता रहा। तो उसके बाद जब मेरी 4थी अल्ट्रासाउंड हुआ, 4थे महीने का स्टार्ट में मैं गई थी, तो जब उसने मेरा जो अल्ट्रासाउंड कर रही थी, उसने जेल लगा के जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, वो करे जा रही। मुझे इतनी टेंशन, क्या हो गया भाई, क्या ऐसा हो गया, इतनी देर हो गई, इतनी देर। मैं 3 करवा चुकी थी, इसलिए मुझे आइडिया था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब वो देखे जाए, घुमा घुमा के मुझे इतना डर लगने लगा, अल्लाह मियाँ सब खैर हो, सब खैरियत। तो दिल में ऐसे ही बस से आते हैं ना। तो मैंने जो है ना, डॉक्टर जो कर रही थी अल्ट्रासाउंड, उसने मुझसे बोला कि आपकी है ट्विंस प्रेगनेंसी। और वो टाइम ना लिटरली ये था कि आपको याद होगा कि ये जो एकता कपूर के ड्रामे आते थे, उसमें 3 बार सीन झूठ बोला है या झूठ बोली, छुपाया। भाई अगर पता होता, मेरे पास तो रिपोर्ट्स भी है, अभी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, 3 महीने मेरे अल्ट्रासाउंड में सिंगल ही बेबी शो होता रहा। तो उसके बाद जब मेरी 4थी अल्ट्रासाउंड हुआ, 4थे महीने का स्टार्ट में मैं गई थी, तो जब उसने मेरा जो अल्ट्रासाउंड कर रही थी, उसने जेल लगा के जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, इतनी देर हो गई, वो करे जा रही। मुझे इतनी टेंशन, क्या हो गया भाई, क्या ऐसा हो गया, इतनी देर हो गई, इतनी देर। मैं 3 करवा चुकी थी, इसलिए मुझे आइडिया था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब वो देखे जाए, घुमा घुमा के मुझे इतना डर लगने लगा, अल्लाह मियाँ सब खैर हो, सब खैरियत। तो दिल में ऐसे ही बस से आते हैं ना। तो मैंने जो है ना, डॉक्टर जो कर रही थी अल्ट्रासाउंड, उसने मुझसे बोला कि आपकी है ट्विंस प्रेगनेंसी।
और वो टाइम ना लिटरली ये था कि आपको याद होगा कि ये जो एकता कपूर के ड्रामे आते थे और उसमें 3 बार सीन होता था ना गर्दन घुमाने का, नहीं नहीं नहीं। तो ये था कि मुझे इतना ज़्यादा मैं शॉक हो गई, मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं। दिवाली अब देखने लगी। मैंने उसको बोला कि ये कैसे हो सकता है, मेरे इससे पहले तो सिंगल आ रहा था। तो उसने बोला अभी तो आपके ट्विंस शो हो रहे हैं, 2 शो हो रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा वेट, जो अल्ट्रासाउंड का रूम था और डॉक्टर का रूम था दोनों बराबर बराबर ही थे। तो डॉक्टर को जाके बताया तो उसने आके चेक किया तो उसने भी बोला अच्छा जी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे अल्ट्रासाउंड कर रही थी वो और मेरी डॉक्टर दोनों के बराबर बराबर में रूम थे। उसने मुझे सब चीज़ें लिख दी। लिखने के बाद फाइल में लेके गई डॉक्टर के पास और मैंने डॉक्टर को बताया, दिखाया। तो मैंने डॉक्टर से बोला डॉक्टर हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, इससे पहले तो मेरा सिंगल बेबी, एक बेबी शो हो रहा था और अभी अचानक से। तो उसने मुझे बोला देखो अफशा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। होता क्या है, स्टार्ट में जो है बाज़ वक़्त ट्विन प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है बेबी जब स्टार्ट में कितना छोटा सा एक मटर के दाने के बराबर होता है। उसने मुझे ये एग्जांपल दी। तो उसने कहा जब थोड़ा सा ग्रो होते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यही सीन तुम्हारे साथ भी हुआ है कि तब आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये अच्छा। तो फिर जब उसने देखा कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसने क्या किया कि जो मेरी आयरन की टैबलेट मैं एक सिंगल ले रही थी तो उसने मुझे बोला तुम्हारी ट्विंस प्रेगनेंसी तो अब तुम्हें सिंगल नहीं है, अब तुम्हें सुबह और शाम 2 दफ़ा लेनी है। और उसने मेरी जो डोज थी वो भी थोड़ी हाई कर दी थी क्योंकि उसने कहा इस सिंगल एक गोली से काम नहीं चलने वाले जी। तो मैंने कहा अच्छा। तो बस जी उसके बाद मैं इत्तेफाक से उसमें गई भी अपने हस्बैंड के साथ ही थी अकेले। तो मैंने आके बाहर अपने हस्बैंड को बताया, बाकी सब घर वालों को बताया, मतलब मेरे ससुराल में मेरी सास को, मेरी दोनों नंदों को बताया था और ज़्यादा किसी को भी नहीं बताया रिलेटिव्स को, क्योंकि आपको पता है एक तो फर्स्ट टाइम थी, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में वैसे ही खुद को जिसकी हुई हुई तो उसको इतनी ज़्यादा डिटेल मालूमात नहीं होती। तो मेरी सास ने भी मुझे बोला कि अभी फ़िलहाल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम साथ खैरियत से फारिग हो जाओ फिर तुम बताना। और जो न्यूली गर्ल मैरिड हैं मैं उन सब लड़कियों को भी यही मैसेज देना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि देखें जब आप लोग फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो ये नहीं है कि आपने मेरे सारे दोस्तों को मैसेज कर देना है, सब 1 to 1 सबको बता दें। थोड़ा सब्र हौसला रखें, 3 से 4 महीने गुजर जाने दें और उसके बाद बताएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा और ना किसी को मानना चाहिए। क्योंकि देखें एहतियात जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ और ज़रूरी है, क्योंकि नज़र भी बरहक होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को सबको यही सजेस्ट करूँगी। और मेरी सास ने मुझे कहा था 3 महीने एहतियात को, लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी उसने बोला था 3 महीने नहीं 3 से 4 महीने आपने एहतियात करनी है। एहतियात क्या होती है कि आपने जीना नहीं चढ़ना, तेज़ तेज़ नहीं चढ़ना। और वैसे वो तो कुछ मना नहीं करती थी, लेकिन जैसे गर्म चीज़ें होती हैं खजूर, अंडा, मसूर की दाल, ये स्टार्ट में ना लें 3 से 4 महीने, उसके बाद आप ले सकते हैं। तो बस जी ये थी मेरी अनएक्सपेक्टेड स्टोरी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है आप लोग कैसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट, अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।